हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, हमारी आज का जो टॉपिक है वो है रूट्स यानी कि जड़ें। तो जो आप सभी ने देखा होगा, जो सीटेट का एग्जाम है उसमें जड़ों से संबंधित एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, चाहे वो आपका किसी भी ईयर का सीटेट का एग्जाम हो, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिए, आपको हमेशा जड़ों से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो चलिए वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जड़ें होती क्या हैं? जड़ें हमारी जो होती हैं वो क्या होती हैं? पौधे का भूमिगत भाग। भूमिगत भाग का मतलब है कि जड़ें जो होती हैं वो क्या होती हैं, जमीन के नीचे पाई जाती हैं। ठीक, अब ये क्या करती हैं? जो जड़ें हमारी होती हैं वो मिट्टी में क्या करती हैं, खनिज पदार्थों व जल को क्या करती हैं, अवशोषित करती हैं। यानी कि जो पेड़ों को जब हम पानी डालते हैं तो जो पानी हम जमीन में डालते हैं वो क्या करती हैं, जड़ें पेड़ों तक पहुंचाने का काम करती हैं। और जितने भी जमीन के मिनरल्स होते हैं, यानी देखिए यहाँ पे खनिज पदार्थ यानी कि मिनरल्स को क्या करती हैं, पेड़ों तक पहुंचाने का काम करती हैं। तो अब आपसे हमेशा कभी एग्जाम में पूछ लेता है जड़ों के टाइप्स। तो आपकी दो प्रकार की जड़ें होती हैं, पहली हमारी मूसला जड़ और दूसरी जकड़ा जड़। ठीक है, तो चलिए आइए बात कर लेते हैं मूसला जड़। मूसला जड़ क्या होती है? मूसला जड़ जो होती है, चलिए मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाती हूँ। ठीक, ये देखिए, आप सभी ने देखा होगा, ये मैंने बनाई है मूली। ठीक, ये देखिए, आप सभी ने देखा होगा, आप सभी ने मूली खाई होगी। ठीक, मूसला जड़ में कौन कौन सी आती है? मूली, गाजर, शलजम, शकरकंद, टपियोका, चना, सरसों, जामुन आदि। ठीक है, तो आप सभी ने देखा होगा, आप सभी ने मूली खाई होगी, तो मूली के ऊपर देखा होगा आपने, ऐसे मूसला जड़ जो होती है ऐसे नुकीली होती। ठीक, अब वो महीन महीन जो जड़ें निकली होती हैं वो क्या कहलाती हैं? आपकी मूसला जड़ें। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा मूली में, गाजर में आदि सब में आपको मूसला जड़ें मिल जाएंगी। ठीक, अब झकड़ा जड़ें क्या होती है? दो प्रकार की जड़ें मैं हमने बताया आपको। तो झकड़ा जड़ क्या होती है? झकड़ा जड़ आपने देखा होगा, आप सभी ने गेहूं के अगर पौधे कभी उखाड़े हों खेतों से तो आप सभी ने देखा होगा, बिल्कुल ऐसे ऐसे एकदम महीन महीन क्या होती हैं, एकदम आपस में जुड़ी हुई होती है, जकड़ी हुई होती है, इसलिए क्या कहा जाता है इसे? और ऊपर क्या होता है? पौधा। तो इसे क्या बोलते हैं? झकड़ा जड़। तो झकड़ा जड़ में कौन सी आएगी? आपकी गेहूं, घास, मक्का, गन्ना, ठीक है, आदि आपकी किस में आएंगी? झकड़ा जड़ों में। ठीक है, अब परजीवी। परजीवी जड़ें कौन सी होती है? आपके अमरबेल का जो पौधा होता है, अमरबेल का जो पौधा होता है वो खुद ना लगकर वो क्या होता है, दूसरे पेड़ पर क्या होता है? आश्रित रहता है। ठीक है, दूसरे पेड़ पर क्या रहता है? आश्रित रहता है। इसीलिए उसे क्या करते हैं, वो दूसरे पेड़ के सहारे से क्या करता है? अपना भोजन बनाता है, इसलिए क्या कहते हैं उसे? अमर परजीवी पौधा कहते हैं। अब स्तंभ जड़ें क्या होती हैं? स्तंभ जड़ें होती हैं बच्चों, जो बरगद के पेड़ आपने देखे होंगे, क्या होती है? पेड़ के बाहर निकली होती। ठीक, और क्या करती है? पेड़ को क्या कर रखती है? सपोर्ट, सहारा प्रदान करती है। वो क्या कहती हैं? आपकी स्तंभ जड़ें। अब स्तंभ जड़ें क्या होती हैं? अब स्तंभ जड़ें आपने देखा होगा जो बाहर की ओर निकली होती हैं। ठीक, बाहर की ओर जो निकली होती हैं, जैसे कि आपकी बाजरा हो गया, मक्का हो गया और गन्ना हो गया, ये क्या होती हैं? आपकी अस्तंभ जड़ें। अब एक क्वेश्चन आपके सीटेट में एग्जाम में आता है कि अमरबेल किसका उदाहरण है? तो अमरबेल जब भी आपका आएगा तो आप उसको किस में लगाएंगे? परजीवी के पौधे में, परजीवी जड़ में लगाएंगे। और एक क्वेश्चन और आता है फ्रेंड्स आपसे, आपको ऑप्शन में दे देगा, जैसे मूली दे देगा, गाजर दे देगा, या फिर गेहूं दे दे, घास दे दे, कुछ भी 3-4 ऑप्शन आपको दे देगा और बोलेगा कि ये बताइए कि इसमें झकड़ा जड़ कौन सी है और मूसला जड़ कौन सी है। तो फ्रेंड्स, ये रही हमारी आज की जड़ों के बारे में मैंने आपको सारी चीजें बताई जहां जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और मेरी मेहनत अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।